वन वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल अजय टीचिंग। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 ऑफ एसएसटी ऑफ पार्टिकल का फेडरलिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म होता क्या है? व्हाट इज फेडरलिज्म? चलो पढ़ते हैं। लेट अस गेट टू बैक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी से इन लास्ट चैप्टर। हमने पहले लास्ट चैप्टर में पढ़ा था किसके बारे में? बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। ओके, यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस इन मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज रिड्यूस पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कि यू वुड, आप रिकॉल कर रहे होंगे कि जो बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को रिड्यूस करके रीजनल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया था। अभी आगे पढ़ते हैं कैसे प्रोवाइड किया था। एंड गिव दिस पावर ऑफ रीजनल गवर्नमेंट, ये पढ़ लिया। रीजनल गवर्नमेंट एक्साइटेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। ये रीजनल गवर्नमेंट थी वो एक्साइटेड थी किसके लिए? उन पर पावर थी, पावर दे दी थी उनको गवर्नमेंट ने। दे हैड देयर रूल्स एंड पावर्स, वो उन पे पास पावर्स थे और रूल्स थे। एंड ऑल दीज पावर वर गिवन दिस गवर्नमेंट, उनको सभी पावर्स किसने दी थी? गवर्नमेंट्स ने। एंड कुड विड्रॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किससे लेकर? सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर। आगे बढ़ते हैं। द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government। ये पावर्स थी वो कब प्रोवाइड की थी, मतलब चेंजेस कब हुए थे इसके लिए? 1993 में जो रीजनल गवर्नमेंट को पावर दी थी किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। और वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड भी नहीं थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरह जो बेल्जियम थी वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई। अब फेडरल फॉर्म ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है? आपका ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो बताएं कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है आपको बता देते हैं, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे 2 लेवल्स होते हैं। एक होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है रीजनल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल, एक मिनट थोड़ा सा जूम, जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, जो सेंट्रल और रीजनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं उनमें सारी पावर्स सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास होती हैं। जो रीजनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डिपेंड रहते हैं किस पर? इस सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर। इसी तरह फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों को इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल पावर्स मिलती हैं, इसमें कोई डिपेंड नहीं होता। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सब इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, चलो आगे स्टार्ट कर देते हैं। इसे छोटा कर लेते हैं। श्रीलंका कंटिन्यूज, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। इसमें प्रैक्टिकल पर्पसेस, कुछ प्रैक्टिकल पर्पसेस के बारे में बताया था श्रीलंका ने, क्योंकि श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम था, क्योंकि उसमें सारी पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के पास थी। जो फेडरल गवर्नमेंट या वो रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट थी उसके पास तो कुछ पावर ही नहीं थी, वो तो डिपेंडेंट थे किस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो यही बता रहा है कि श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम था। तमिल लीडर वांट श्रीलंका टू बिकेम अ फेडरल सिस्टम। जो तमिल लीडर्स थे श्रीलंका में वो श्रीलंका को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना चाहते थे या फेडरल कंट्री बनाना चाहते थे। अब फेडरलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कंट्री। फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का
जो पावर डिवाइडेड करता है किसमें, सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कंट्री। कुछ पावर सेंट्रल का उसको देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को देता है पूरी कंट्री की। कंट्री में जो जो अलग अलग स्टेट है उनकी पावर्स उनको प्रोवाइड कर देता है रीजनल गवर्नमेंट को कि इस रीजन के आप पावर्स आपके पास है। आगे पढ़ते हैं। यूजुअली अ फेडरलिज्म हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरह फेडरलिज्म में जो दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं कि पहली गवर्नमेंट वो है जो कंट्री में एंटायर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, समझिए होंगे, जो पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ फ्यू सब्जेक्ट के लिए, और वो नेशनल लेवल पर मतलब पूरी कंट्री के बारे में रिपोर्ट करेगी, पूरी कंट्री को रिस्पॉन्सिबल है पूरी कंट्री को चलाने के लिए। फिर सेकंड गवर्नमेंट कौन सी है, कहाँ पे थे हम, यूजुअली अ फेडरल हैज टू पढ़ लिया। यहाँ से हम द अदर आर गवर्नमेंट मतलब अदर गवर्नमेंट कौन सी थी, एट लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट दैट आफ्टर मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देयर स्टेट। दूसरी गवर्नमेंट वो थी जो स्टेट लेवल पर थी, जो अपने स्टेट को ही रिस्पॉन्सिबल थी स्टेट को चलाने के लिए, स्टेट में कुछ काम कराने के लिए। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट अपनी पावर्स पर इंजॉय कर रही थी और ये इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी, इन पे कोई ये किस पर किसी पर डिपेंड नहीं थी। चलो आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपको बताया गया है, ये रीजन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, ये इंडिया है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये रेड वाले हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और है ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप इसे पढ़ लेना। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये कनाडा है, ये अर्जेंटीना है, ये एंटार्क्टिक ओशियन है, साउथ अफ्रीका है, इंडियन ओशियन है, ये जर्मनी है। ऐसे आप पढ़ लेना इनको। आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। इन दिस सेंस फेडरलिज्म आर कॉन्स्ट्रेटेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। इसी सेंस में फेडरलिज्म होते हैं जो फेडरेशंस, वो कंस्ट्रक्टेड करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट को। अंडर द यूनिटरी सिस्टम इधर देयर आर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट आर सब ऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरह जो फर्स्ट वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, आपको पता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बता रहे हैं। दी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पास करती है किसको, ऑर्डर को, किस पे, लोकल गवर्नमेंट को। बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। और कुछ अदर कम वर्क के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती, या कुछ और काम के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू ऑफ इट्स वन फॉर विच इट्स आंसरेबल। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, वो उन किसी काम के लिए उनको आंसर करे या ना करे, उनकी मर्जी, वो डिपेंड है किसी उस उनकी किसी के आंसर करे या ना करे, उनके ऊपर डिपेंड है। वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसको आंसर करना ही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बहुत आगे चलते हैं। बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। ये दोनों गवर्नमेंट पीपल को दोनों को बताते हैं, दोनों ही आंसर करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, चलो तो अब हम पढ़ते हैं हमारे कुछ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कुछ मेन फीचर्स हैं, आप इनको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलो हम आपको पढ़ाते हैं। हमारा पहला फीचर है देयर आर टू और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरलिज्म होता उसमें दो या दो से अधिक पावर लेवल्स पर गवर्नमेंट होती हैं। ओके,
टायर टायर मीन होता है लेवल, टायर मीन लेवल होता है। सेकंड पे चलते हैं। Different tier of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration। ये कह रहा है कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो गवर्न करती है किसी सेम सिटीजन को, पर उन पे अपने अलग अलग काम होते हैं करने के लिए। जुरिडिक्शन में तो अपने अलग अवन वर्क, उनके खुद के काम होते हैं कुछ स्पेसिफिक मैटर्स के लिए, कुछ ज़रूरी कामों के लिए, जैसे लेजिस्लेशन, टैक्सेशन टैक्स देना, एडमिनिस्ट्रेशन। इन आपको याद रखने हैं तीनों पॉइंट, टैक्सेशन, लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। ओके, चलो थर्ड पॉइंट्स की ओर चलते हैं। थर्ड पॉइंट्स क्या कहता है, पढ़ते हैं। The jurisdictions of the respective levels of tier of government are specified in Constitution, so the extent of authority of each tier of government is consequently guaranteed। ये जो जुरिडिक्शन इनको काम होता है रेस्पेक्टिव लेवल्स और टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है उनके लेवल्स या उनके उन पर जो भी पावर्स होती हैं वो स्पेसिफाई कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उनको कुछ कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना। सो द एक्सटेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। इसी तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी करते हैं, गारंटी देते हैं उनको ये काम कराने तो कराने ही है। फोर्थ कहता है आपका द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज वन लेवल गवर्नमेंट, सो चेंजेस रिक्वायर द कॉन्सेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें यूनिलेटरली चेंज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोई स्टेट की गवर्नमेंट है वो अपने उसमें स्टेट में ये कानून नहीं चलाए, कुछ कानून कुछ नहीं करे, तो वो कहने लगी कि मुझे ये टैक्स का ये घटाना ये हटाना, तो वो खुद नहीं कर सकता, उसे सारे इंडिया के या कंट्री के स्टेटों को परमिशन लेनी पड़ेगी जब वो उस काम को कर सकता है। बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा जब वो उस काम को कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कोर्ट्स हैव देयर पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर टू ऑफ डिफरेंट लेवल of government. The highest court acts an empire, its deputies arise between different levels of government, exercise their respective powers। 1 minute। ये कह रहा है कि कोर्ट्स है पावर, कोर्ट्स के पास पावर होती है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर, एंड देयर पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड कर सकता है कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट act and empire a deputy arise between different level of government exercise to their respective powers। जो हाईएस्ट कोर्ट होता है किस गवर्नमेंट का, वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एक्सरसाइज मतलब चला सकता है किस में, पावर्स में, पावर दे सकता है, ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। सिक्स्थ कहता है, आपको समझ आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गए पाँचों। ऐसी आपको पूरी SST और ऑल सब्जेक्ट हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप ले लेना, बहुत ही अच्छी वीडियो हैं। हम NCERT रीड कराते हैं, आपको वैसे ही लेक्चर चाहिए वन शॉट तो वन शॉट भी डाल देते हैं, आप देख लेना। NCERT पर हम जरूर पढ़ाते हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनल ऑटोनोमी। कि जो सोर्स अब 6 पॉइंट आपसे सोर्स ऑफ रेवेन्यू लिख ले, फिर आपको ऐसे करके और उसके बारे में लिख देना। फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू के कुछ फाइनेंशियल ऑटोनोमी होती है, पैसे की कंट्री में वो होता है, वो फाइनेंशियल ऑटोनोमी फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्लियरली बताती है कि ये फाइनेंशियल ऑटोनोमी आपके पास है, ये रेवेन्यू आपके पास आएगा, यहाँ से ये आएगा, और वो गवर्नमेंट रहती है कुछ काम कराती है तो आप ही पैसों से कराती है, इसके बारे में बताया फाइनेंशियल ऑटोनोमी। कुछ भी काम कराती है गवर्नमेंट तो आपसे टैक्स लेती है, हमने सेकंड पॉइंट पे पढ़ा था, टैक्सेशन, लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन।
तो इसी तरह यही कह रहा है कि जो गवर्नमेंट होती है उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को चलाते हैं, वो आपके पैसों से चलाते हैं, उनके पास अपना पैसा नहीं रहते, आपका टैक्स लेते हैं उससे ही वो करते हैं। द फेडरल सिस्टम देश हैज द ऑब्जेक्टिव टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटरी ऑफ द कंट्री। ये फेडरल सिस्टम बहुत ही सेफ गार्ड, मतलब बहुत ही सेफ सिस्टम है किसका, कंट्री का, while at same time of accumulate regional diversity। ये पूरी कंट्री के लिए अच्छा है, सेम सबके लिए सेम इक्वल है, सबके रीजन में सब में ये फेडरल सिस्टम अच्छा है, सब में होना चाहिए। Therefore, two aspects are crucial for institution and practice of federalism। Therefore, ये दो aspects of crucial are institution of practice of federalism। Government at level should agree some rules of power sharing। गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स पर एग्री होती है पावर शेयरिंग के रूल्स के लिए। दे शुड ऑल ट्रस्ट एंड ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। ये सभी ट्रस्ट करते हैं किसको, एग्रीमेंट की कुछ पार्ट्स को। आइडल फेड ऑफ दे, यहाँ से रीच करना पड़ेगा, यहाँ से गलत हो गया थोड़ा सा। एन आइडल फेडरल सिस्टम ऑफ बोथ एक्सपेक्ट ऑफ म्यूचुअल टू लाइव टुगेदर। उनके फेडरल सिस्टम को एग्रीमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये सही है या गलत। द एक्सचेंज बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरियस वन फेडरल टू अनोदर। एक्सचेंज बैलेंस मतलब कुछ और बैलेंस होता है किसका, पावर्स का, बिटवीन सेंट्रल और गवर्नमेंट में। वो फेडरल वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि किस में फेडरेशन क्या हो, अनोदर में क्या है, और कुछ ऐसा बैलेंस क्या, मतलब वो जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो अपने आप डिसाइड करते हैं। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली द हिस्टोरिकल कंटेंट ऑफ फेडरलिज्म फॉर्म्ड। ये कुछ हिस्टोरिकल कंटेंट, कुछ हिस्ट्री के या कुछ पुरानी बातों के लिए भी रिस्पॉन्स फॉर्म करते हैं किसमें, फेडरलिज्म में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ राउट्स थ्रू विच फेडरलिज्म हैज़ बीन फॉर्म्ड। टू काइंड्स ऑफ राउट्स, दो काउंट्स ऑफ राउट्स मतलब कुछ लेबल्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो फेडरलिज्म में फॉर्म करती है। तो जब बताते हैं तो कौन कौन से राउट है वो। फर्स्ट राउट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर एंड देयर अवन बिगर, थोड़ा रेगल करना यहाँ से है। ओके, ये कह रहा फर्स्ट राउट क्या है कि इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसमें सबको इक्वल पावर दी गई, और बिगर यूनिट उसमें कोई पुअर और या रिच का कोई भेदभाव नहीं होगा। ओके, दे कैन इंक्रीज द सिक्योरिटी। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एक फेडरलिज्म में आता है। इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ फेडरलिज्म के कुछ एग्जांपल बता दिए, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरलिज्म ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स एंड स्ट्रॉन्ग वाइजेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल में मतलब कि जो फेडरल सिस्टम में फेडरलिज्म में होते हैं उन सभी के पास इक्वल पावर्स होती है किसमें, स्टेट में। जो भी किसी स्टेट है उसमें सबको इक्वल पावर्स दी जाती हैं। हमने इतना अपना चैप्टर निपटा लिया है, वो आधा चैप्टर निपट चुका है, आधा पढ़ते हैं। द सेकेंड राउट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट। सेकेंड राउट ये होता है, राउट या लेवल या कुछ आइडिया कुछ भी लगा लो, लार्ज कंट्री जो बड़ी कंट्री है उसे डिसाइड करना है उसे कैसे पावर उसमें कैसे डिवाइड करनी है, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट, कैसे नेशनल गवर्नमेंट को देनी है, कितनी पावर स्टेट को देनी है, स्टेट गवर्नमेंट को देनी है, इसी तरह डिसाइड करती है। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इंडिया और स्पेन और बेल्जियम किसके एग्जाम्पल है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म के अंदर आते हैं। इन द सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू मोर पावरफुल विद द स्टेट्स। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत पावरफुल होती है किसके, स्टेट वाइज लिख रहा, वाइज
Very often different constituent unit of federalism have unequal powers. जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यूनिट्स होती है फेडरल, उनको अनइक्वल पावर्स होती हैं. सम यूनिट्स आर गारंटेड स्पेशल पावर, ग्रांटेड, और उनके पास कुछ स्पेशल पावर दी जाती है. पढ़ते हैं व्हाट मेक्स इंडिया इज फेडरल कंट्री. इंडिया कैसे फेडरल कंट्री बना. चलो पढ़ते हैं. वी हैव earlier seen how small country like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. कि जो बेल्जियम और श्रीलंका था उन्होंने कितनी प्रॉब्लम फेस करी थी, किसके लिए, डाइवर्सिटी के लिए. व्हाट अबाउट वेस्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजियंस और रीजन्स. उनके पास बहुत ही लैंग्वेजेस थी, रीजन्स थे और रिलीजन्स थे, उनके कैसे करना पड़ा. वट आर दी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री. ये पावर शेयरिंग कैसे अरेंज करी गई है कंट्री में. लेट अस बिगिन इस कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया हैज एमर्जेड इंडिपेंडेंट नेशन फॉर पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. Soon after independence, several provincial states became a part of country. यही स्टेट कुछ पार्ट ऑफ कंट्री बन गए. तो अगला चैप्टर आपका पार्ट 2. इस चैप्टर का आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. थैंक यू. चैनल सब्सक्राइब फॉर माई चैनल.